नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कई बार मुझसे सवाल पूछा जाता है कि क्या सर पीसीएस बिना कोचिंग के बना जा सकता है या नहीं? तो दोस्तों मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहूँगा कि इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। हर आदमी अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपना बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि कोचिंग उसके लिए ज़रूरी है या नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना कोचिंग के क्वालीफाई किया है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोचिंग्स जॉइन की है और उनको हेल्प मिली है इसके अंदर, ठीक है? तो ये बात डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, ठीक है? आपका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन अपनी बात को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। दोस्तों एजुकेशन की बात करते हैं तो मैंने एनआईटी जालंधर से बीटेक किया है। उसके बाद मैंने सिविल की तैयारी की और पीसीएस वगैरह में इंटरव्यूज़ दिए, 2-2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है। अपने एक्सपीरियंस बताऊँगा कोचिंग को लेकर, उससे आपको बात समझने में ईज़ी पड़ेगा। दोस्तों हुआ क्या 12th करने के बाद मैं लखनऊ में मैंने किसी के रिकमेंडेशन से फिज़िक्स की बहुत बड़ी कोचिंग जॉइन कर ली। सबसे बड़ी नंबर 1 कोचिंग आज भी कोचिंग है वो, नाम नहीं लूँगा मैं उसका। मैंने फिज़िक्स जॉइन किया। क्लास में जब पहली बार जाता हूँ आई थिंक मुझे याद है कि एमडब्ल्यूएफ में ब क्लासेस चलती थी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे पे और साढ़े 6 बजे हमारा बैच होता था। मैं जिस पहली बार गया तो देखा कि क्लास में लगभग 300 बच्चे पढ़ते हैं। ख़ैर कोई दिक्कत नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जगह बनाई और देखा कि सर क्लास में आते हैं। बेचारे थोड़े थके हुए थे क्योंकि सुबह साढ़े 6 बजे से क्लासेस लेते हैं वो। तो काफ़ी थके हुए थे, धीरे-धीरे आए और उन्होंने क्लास स्टार्ट की। पहली क्लास मुझे याद आज भी याद है कि उस क्लास थी वो ऑप्टिक्स की थी, ठीक है? सर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू करते हैं और पढ़ाते-पढ़ाते कुछ सवाल पूछते हैं। सवाल जो सर का था वो जो हमने पढ़ा था उससे ऊपर का था क्योंकि हमने जो 12th में पढ़ा था वो चीज़ उससे ऊपर की चीज़ सर ने पूछी थी, जो हमें नहीं आती थी। लेकिन कुछ बच्चे हैं वो जवाब देना शुरू कर दिया सर ने। सर सवाल करें, बच्चे जवाब दें। तो बड़ा लगा कि यार ये क्या बात है? हमारी भी पहली क्लास है, इन बच्चों की भी अभी भी नए आए हुए हैं, नए बच्चे हैं, ये इनको कैसे आता है, हमें क्यों नहीं आता है? भई हमने भी 12th पास किया, एनसीईआरटी बुक्स हमने भी पढ़ी हैं, अच्छे परसेंटेज से हम भी पास हुए हैं, लेकिन इनको आता है, हमने तो कभी देखा तक कि नहीं ये चीज़ क्या है? बाद में पता लगा कि ये बच्चे वो हैं जो पिछले 2 साल से सर के यहाँ पढ़ रहे थे। अब इनका लेवल आ चुका है इसलिए वो सर जो भी सवाल पूछते हैं वो सर जवाब दे देते हैं। 300 की क्लास में 30 बच्चे ऐसे थे जो सर से पिछले 2 साल से पढ़ रहे थे। अब सर की हालत के सर जो थे पूरा सर का फ़ोकस उन बच्चों पे था। सर को लगता था कि ये 330 बच्चे हैं जो हैं, ये मेरे रैंकर हैं और बाकी 270 लोग जो हैं वो मेरे बैंकर हैं। मतलब बाकी 270 तो मुझे फ़ीस देंगे, उससे मेरा घर चलेगा और 30 लोगों से ये क्वालीफ़ाई करेंगे, इन्हीं में से कोई लोग क्वालीफ़ाई करेगा और इनसे मेरी कोचिंग चलेगी। सर का पूरा अटेंशन उनके पास, सर का लेवल पढ़ाने का लेवल उनके लेवल पे, हम लोग बेसिक लेवल पे, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्या हो क्या रहा है, ठीक है? सर उन्हीं को ऐसा लग रहा है कि सर जो क्लास उन्हीं 30 बच्चों की ले रहे हैं और बाकी 370 लोग जो हैं वो बेचारे बस खाना पूर्ति करने आते हैं, घर से बेचारे भगाए जाते हैं तो पढ़ने के लिए आए हुए हैं। 10-12 दिन के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, अब क्या किया जाए? आप बिलीव नहीं करोगे मैंने उस समय तक आधी फीस दी थी और फिर वो कोचिंग छोड़ दी मैंने। मैंने कोचिंग छोड़ के अपने मेरे भाई थे, छोटे भाई तो जिस स्कूल में पढ़ते थे तो उनके सर जो थे वो फिज़िक्स पढ़ाते थे, तो वो भी आईआईटी, पीएमटी वगैरह को पढ़ाया करते थे। तो उनके पास गया, मैं कहा सर मुझे इंडिविजुअल क्लासेस चाहिए। मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे जो डाउट्स होंगे बस वो पूरे कर देना। मैं हर 2 दिन बाद आपके पास आऊँगा और डाउट जो मैं पूछूँगा वो आप बता देना और बस इतनी ही काम कर लेना। मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए इंडिविजुअल क्लासेस लगाईं। 2 दिन बाद मैं जाता था, जो डाउट्स होते थे, जो न्यूमेरिकल नहीं आता था, जो थ्योरी नहीं आती थी, वो उनसे पूछता था और वो डाउट्स क्लियर कर देते थे। ठीक है? 1 साल निकल गया, 1 साल बाद एआई ट्रिपल ई वो समय हुआ करता था। एग्ज़ाम हुआ, क्वालीफ़ाई मैंने किया, एनआईटी जालंधर जैसा बड़ा कॉलेज में मैं एडमिशन लिया। मुझे नहीं पता सर जो फिज़िक्स पढ़ाते थे पुराने वाले, उस कोचिंग से कितने लोग निकले। निकले होंगे 20-50 लोग निकले होंगे, लेकिन मेरा आराम से हो गया सिलेक्शन। अब जब मैं आईएएस, पीसीएस के लिए आया, तो मैंने कभी भी कोचिंग नहीं की। मैंने आईएएस के लिए भी कोचिंग नहीं की, मैंने पीसीएस के लिए तो बिल्कुल कोचिंग नहीं की, ठीक है? मैंने इंडिविजुअली पढ़ाई की अपने, यूट्यूब से देखा, पढ़ा, समझा और जो भी अपना पुराना एक्सपीरियंस था, जब तक मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था पढ़ाई को लेकर, तो मैंने उसको यूज़ किया। देखिए, अब ये जो मेरी कहानी है, ये मेरे लिए तो सही है, ठीक है भाई मैंने क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा था, तो मैंने अपना इंजीनियरिंग की थी, वहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस लिया था, उसके बाद जाके मैंने आईएएस और पीसीएस की तैयारी की, तो उसको मुझे हेल्प मिल गया। लेकिन ये बात जो मेरे लिए सही है, वो ज़रूरी नहीं आपके लिए भी सही हो जाए, ठीक है? देखिए, कोचिंग पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या कोचिंग ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात, आपका सर्कल,
देखिए, अगर आपके फ़ादर, आपकी मदर, भाई, बहन, दोस्त, चाचा, मामा, ताऊ, इस तरह का कोई भी ऐसा बंदा है जिसने सिविल की तैयारी कभी की है या कभी क्वालीफ़ाई किया है या कोई आपको गाइड करने वाला है, तब तो मैं कहूँगा कि आप उनके पास जाएँ, हाथ जोड़ के उनसे बोलें कि भैया मुझे स्ट्रैटेजी बता दो, मुझे बुक्स बता दो और वो जो बताएँ आप उसको आँख बंद करके फ़ॉलो करो आप। ठीक है? पहला काम तो आप ये करोगे। ठीक है? अगर आपके पास आपके सर्कल में कोई गाइड करने वाला है, तो उससे पूरी गाइडेंस लें। जो वो गाइड कर देगा, मैं आप इतना आपको भरोसा देता हूँ कि अगर जो आपको गाइड करने वाला बंदा है, सही गाइड दे देगा, आपको गाइडेंस दे देगा, तो घर पे भी रह के आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है? अगर बट शर्त ये है कि जो बंदा जिससे आप गाइडेंस ले रहे हो, वो सही गाइडेंस आपको दे दे। अगर आपके पास है, तो देखेंगे। दूसरा बात, अगर आपके पास कोई सर्कल ऐसा नहीं है जिसमें कोई आपकी हेल्प कर सके, तब मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप किसी न किसी मेंटर, गुरु के पास जाएँ और उनकी हेल्प लें। वो कोचिंग भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल इंसान भी हो सकता है। ठीक है? कोचिंग बड़ी है, छोटी कुछ कुछ बड़ी कोचिंग होती हैं, कुछ छोटी कोचिंग होती हैं। ठीक है? तो देखिए, अगर आपका बेस अच्छा है, आपने साल 2 साल पढ़ रखा है, बेस अच्छा है, क्वालीफाई नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन आपने एटलीस्ट पढ़ा हुआ है, तब तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बड़ी कोचिंग जो होती हैं, सो कॉल्ड बड़ी कोचिंग जैसे दिल्ली-विल्ली की कोचिंग होती हैं, तो वो आप जॉइन कर लो, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि आपने बेस पढ़ा हुआ है। अगर आपका बेस बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है, फ्रेशर हो, तब तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी कोचिंग को जॉइन करें जहाँ पर आपको पर्सनल अटेंशन मिल जाए। अब वो कोचिंग बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ये आपको देखना है। क्योंकि देखिए शुरुआत का दिन सबसे मुश्किल होते हैं। जब आप तैयारी करना शुरू करोगे, शुरू का 1 महीना बहुत टफ पड़ेगा, ठीक है? आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, आप पढ़ोगे, भूलोगे, पढ़ोगे, फिर भूलोगे। आप पढ़ रहे होगे, फिर टेस्ट हो रहा होगा तो उसमें परफ़ॉर्म नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है? तो शुरू का महीने में चीज़ें बहुत सारी नेगेटिव आपके साथ जाएँगी, ठीक है? तो उस समय आपको पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये देखना है कि जिस कोचिंग को जॉइन कर रहे हो, वो आपको पर्सनल अटेंशन दे रही है कि नहीं दे रही है? शुरुआत के 1 महीने में आपको हेल्प कर रही है? आपकी हैंड होल्डिंग कर रही है कि आपको उस दिक्कत से निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है? ठीक है? तो अगर वो अटेंशन मिल रहा है, ठीक है? चाहे बड़ी कोचिंग में, चाहे छोटी कोचिंग में, आप उसको जॉइन कर लो। अगर आपका बेस है मजबूत, आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत आपको आता है, तब तो बड़ी कोचिंग जॉइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्योंकि बड़ी कोचिंग में दोस्तों जहाँ पर 2000-3000 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर कोई भी आपको इंडिविजुअल अटेंशन नहीं देगा, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है? वहाँ पर वो आपसे सोचते हैं कि आपका बेस बना हुआ है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको मटेरियल दे रहे हैं, आप पढ़ो, आप नॉलेज लो और टेस्ट दो और इसी तरह से आप क्वालीफाई कर ले जाओ। ठीक है? और हम आपको बस मटेरियल देंगे, आपको जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह वो देंगे, आप बस पढ़ो और उसको कर लो बस। ठीक है? लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, ये उनके लिए सही है, कि जो जहाँ जिन्होंने 1 साल 2 साल से पढ़ रखा है, जो अपने को थोड़ा पॉलिश करना चाहते हैं। लेकिन अगर जो बिल्कुल नया है बंदा, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, क्योंकि शुरू में मटेरियल से ज़्यादा उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मटेरियल से ज़्यादा उसको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि शुरुआत के दिन में तो उसको पता ही नहीं लगता कि यार पीसीएस, आईएएस होता क्या है? उम, जो मटेरियल दिया जा रहा है उसे पढ़ा, मटेरियल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन पढ़ा कैसे जाए, उसे याद कैसे किया जाए? तो ये आपको देखना है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर यूट्यूब पे हम नॉलेज ले लेंगे। देखिए, यूट्यूब बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कोई नहीं हो सकता, ठीक है? अगर मैं अपनी पर्सनली बात करता हूँ, यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी जितनी भी सिविल की तैयारी की है, वो यूट्यूब के माध्यम से की है मैंने। यूट्यूब के साथ बस प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत सारे जो चैनल्स हैं, मैं अगर पीसेस की बात करता हूँ, बहुत से चैनल ऐसे लोगों ने बनाए हैं और बहुत पॉपुलर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, जिन्होंने खुद ने आज तक कभी मेंस नहीं निकाला, जिन्होंने कभी खुद ने आज तक प्री नहीं निकाला। वो बहुत ज्ञान दे रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझदार हो। वो बहुत ज्ञान दे रहे हैं, वो जिन्होंने प्री तक की नहीं निकाला, वो लोग भी आज पीसीएस का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बस मैं इतना कहूँगा, अगर आप उनको फॉलो करते हो, तो कम से कम एक सवाल पूछ लो उनसे कि भैया आपने कभी पीसीएस प्री निकाला है? आपने मेंस निकाला है? आपने इंटरव्यू दिया है? अगर उन्होंने दिया है, तो आप बिल्कुल उनके जो भी वो गाइडेंस दे रहे हैं उनको मानो। लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया है, तो भैया मत मानो, क्योंकि जो बंदा खुद अपने आप को सफल नहीं कर सका, वो आपको सफल नहीं कर सकता है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आप किसको फॉलो कर रहे हो आप। ठीक है? क्योंकि आज का ज़माना है, ओवर इन्फॉर्मेशन का ज़माना है। एक वीडियो ढूँढने जाओगे, 1000 वीडियो मिलेंगे आपको। दूसरी प्रॉब्लम यूट्यूब के साथ क्या है, देखिए, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हैं या बुक लिस्ट वगैरह, ये हर चैनल बनाता है। ठीक है? मैंने भी बनाई हुई हैं। अब प्रॉब्लम क्या है किसी नए बंदे के लिए, कि मान लो किसी ने उसने कुछ देखा,
किसी ने बोला कि भाई एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लो। अब उसने किसी के चैनल पे एनसीईआरटी की बुक्स का रिकमेंडेशन पढ़ा, उसने किताब लेकर आया, पढ़ना शुरू किया। 2-3 महीने बाद उसने देखा कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा इसके अंदर, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर कोई और किताब के उससे आगे वो किताब पढ़ना शुरू किया। तो यूट्यूब में क्या होता है कि जो अलग-अलग वीडियोज़ बनते हैं, अलग-अलग यूट्यूब चैनल वीडियोज़ बनाते हैं, तो जो बंदा होता है वो उनको फॉलो करता है, तो हिट एंड ट्रायल हो जाता है। कभी हिट करता है, कभी फेल होता है वो, ठीक है? इन सब में क्या होता है प्रॉब्लम कि इसमें टाइम बहुत लॉस हो जाता है। अब मान लीजिए 2020 का पेपर आप देना चाहते हो, जून में है, ठीक है? आपने पता लगा कि यूट्यूब में वीडियोज़ देखे, 10 यूट्यूब चैनल्स की वीडियो देख ली, सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है और उन्होंने बताया, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, सबका ट्राई किया, 15-15 दिन आप सबको दिया, पता लगा 4 महीने तक आप सबको ट्राई करते रह गए। 4 महीने के बाद मेहनत तो आपने बहुत की, पैसा बहुत खर्चा किया, बट रिज़ल्ट 0 आ गया। अब मार्च आ चुका है, अप्रैल आ चुका है, जून में पेपर होना है, आपके पास कुछ बचता नहीं है फिर, ठीक है? तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यूट्यूब के साथ ये भी है कि टाइम बहुत कंज़्यूम हो जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आँख बंद करके किसी न किसी का हाथ पकड़ लीजिए। वो थोड़ा बहुत तो अगर सही पढ़ा होगा, उसने प्री मेंस निकाला होगा, तो वो आपकी हेल्प कर देगा आपको। तो दोस्तों, अंत में ये कहना चाहूँगा कि कोचिंग ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, ये सिर्फ़ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास सपोर्ट स्टाफ़ है कि नहीं है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। अगर सपोर्ट स्टाफ़ है, तो उसके पास जाइए, सपोर्ट वाले के पास जाइए, चाहे रिलेशन में हो, चाहे दोस्त हो, उससे हेल्प माँगिए, वो आपको किताबों का नाम बताएगा, उस किताबों को पढ़ लीजिए आप, ठीक है? उस तरीके को पढ़ लीजिए। अगर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो फिर आप ये सोचिए कि आपका बैकग्राउंड है कि नहीं है। अगर आपने साल 2 साल से पढ़ाई की हुई है, तब तो आप किसी भी बड़ी कोचिंग के पास जाके अपनी अपनी स्किल्स को और पॉलिश कर सकते हो। लेकिन अगर बेसिक नहीं आपका है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसी कोचिंग में जाइए जहाँ पर इंडिविजुअल अटेंशन आपको मिल सके आपको, ठीक है? यूट्यूब की बात करते हैं, तो यूट्यूब में भी उसी चैनल को फ़ॉलो कीजिए जिसके जिस बंदे ने कुछ पीसीएस में कुछ झंडे गाड़े हों, कुछ प्री मेंस इंटरव्यू तक निकाला हो, तब वहाँ तक जाइए, ठीक है? जो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ क्वालीफाई नहीं किया, वो वीडियो बना रहे हैं। सब्सक्राइबर के चक्कर में मत फँसिए, किसी के सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबिल भी ज़्यादा है, ठीक है? ऐसा बहुत सारे लोग हैं, मैं अब नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप इसको बस ध्यान रखिएगा क्योंकि समय आपका है, वो उनका तो अपना जीवन चल रहा है, लेकिन आपके जीवन के साथ क्या होगा, वो देखना है आपको, ठीक है? खैर दोस्तों, ये सब तो खैर हो गया और आप अपने आप सोच लीजिएगा क्या करना है। बाकी किसी को दिक्कत आए, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिएगा, अपने क्वेश्चंस डालिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे 8317040152 है, इस नंबर पे मुझसे कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। चलिए, अगर आप अपने आप पढ़ सकते हो तब तो आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपका कोई सपोर्ट करने वाला है तो बता दीजिएगा। मैं भी कुछ वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, आपको वैसे बुक लिस्ट वगैरह स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, वो देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आप अपने आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो दोस्तों एक ऑनलाइन कोर्स यूपीपीसीएस 2020 के लिए ऑनलाइन कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, पढ़ने के लिए पीडीएफ फाइल मिलेगी, आपके ऑनलाइन टेस्ट हो जाएँगे, प्लस एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें रोज़ आपको एक कॉल की जाएगी। मैं जैसे आपने कहा कि 11 बजे फ्री होते हैं, तो आपको एक रोज़ 11 बजे कॉल किया जाएगा और 1 दिन पहले आपको जो होमवर्क दिया जाएगा, वो आपसे ओरली पूछा जाएगा। ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है कि ये थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए है, ज़्यादा थोड़ा-सा आपको डिसिप्लिन करने के लिए है, थोड़ा-सा आपको टाइट करने के लिए है, क्योंकि मटेरियल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मटेरियल याद करना ज़रूरी है। तो यहाँ का मटेरियल याद कराया जा रहा है आपको, ठीक है? तो अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ सकते हैं, आपको लगता है कि आपको मटेरियल की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो 8317040152 पे कॉल करके कोचिंग जॉइन कर सकते हैं। 2020 का बैच है, प्री का भी बैच है और प्री प्लस मेंस का बैच है। फीस जो है मंथली इंस्टॉलमेंट में है, मंथली इंस्टॉलमेंट में है, बहुत नॉमिनल, सब यूट्यूब पे सबसे सस्ती फीस है, लेकिन सबसे बेस्ट मटेरियल मैं आपको दूँगा। देखिए मैं 2-2 बार मैंने इंटरव्यू दिए हैं, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ ना, वहाँ तक तो मैं आपको पहुँचा सकता हूँ। ठीक है? कम से कम मैं आपको इंटरव्यू तक तो पहुँचा सकता हूँ, उसके बाद से 100 नंबर का रह जाएगा, वो आपकी मेहनत और आपकी किस्मत होगी। लेकिन जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, वहाँ तक तो मैं आपको पहुँचाने का दम रखता हूँ मैं और झूठा कमिटमेंट नहीं करता मैं, ठीक है? 3000 बच्चे मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1-2 साल के अंदर, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है? एक चीज़ और दोस्तों है कि एक छोटा-सा प्रयास स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए यूपीपीसीएस 2020 के लिए एक हम एक नई कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जिसमें जो लोग लखनऊ में नहीं रहते हैं, जैसे मैं तो लखनऊ से बात करता हूँ, लेकिन कुछ लोग इंटीरियर में रहते हैं और जो कहते हैं सर वो ऑनलाइन कोचिंग नहीं पढ़ सकते, वो चाहते हैं कि क्लासरूम में आके पढ़ाई करें। अगर वो देखिए वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन लखनऊ में आके पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक पैकेज मैं दे रहा हूँ, जिसमें कोचिंग की फ़ीस
प्लस हॉस्टल, उनको आप हॉस्टल दिया जाएगा, वहाँ पर रहने का, वहाँ पे खाना खाने का, ठीक है? वो सब रहेगा, प्लस कोचिंग की फ़ीस। इन तीनों की चीज़ों, हॉस्टल, खाना और कोचिंग की फ़ीस मात्र ₹7,000 पर मंथ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो पूरी ज़िम्मेदारी जो आपकी होगी वो हमारे ऊपर होगी, ठीक है? कुछ भी आपको कहीं जाना नहीं है, बस आप अपना सामान लाके आना है, आपको अच्छी जगह रखा जाएगा, अच्छा खाना खिलाया जाएगा और वो अच्छा पढ़ाई पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो अब डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, भटकना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ये सब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कोचिंग जॉइन करो, तो दोस्तों ये 8317040152 पे कॉल कर लीजिएगा। इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा, अपने घर वालों से बात करा दीजिएगा, उनको मैं पूरा सैटिस्फाइड कर दूँगा, मैं खुद बात करूँगा, पर्सनली बात करूँगा, ठीक है? तो ₹7,000 में लखनऊ से शहर में आपको 3 चीज़ें मिल रही हैं, इससे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता आपको। ये बस 25 लोगों के लिए है, क्योंकि ये एक ट्रायल वर्ज़न है। हम भी देखना चाहते हैं कि कितना सक्सेसफुल होता है, तो 25 लोगों के लिए है और 10 दिसंबर से बैच स्टार्ट किया जाएगा 2020 के लिए। प्री और मेंस का होगा, 10 महीने का बैच होगा, जिसमें आपको पूरे पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो 8317040152 पे कॉल कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था। कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ समस्या आती है, कुछ सवाल है आपका, तो कॉल कर सकते हो या तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।